हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। फ्रांस से 7000 किलोमीटर के सफर के बाद मोस्ट अवॉइडेड राफेल एयरक्राफ्ट जो कि डासल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है वो अम्बाला एयर स्टेशन में पहुंच चुका है। 23 साल बाद ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फास्ट फॉरेन इंडक्शन है। 4.5 जनरेशन राफेल ऑलमोस्ट साउंड के डबल स्पीड में जा सकता है और इसकी स्पीड है 1.8 मैक। राफेल एक मल्टी रोल कैपेबल फाइटर जेट है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट और इन डेप्थ स्ट्राइक्स जैसी एडवांस वॉरफेयर स्ट्रैटेजी अपनाया जा सकता है। 2022 तक 36 राफेल फाइटर जेट्स डिलीवरी के बाद इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एबिलिटी टू स्टार्ट इन वेरी कोल्ड एंड हाई अल्टीट्यूड जैसी 13 इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया जाएगा। फास्ट राफेल जिसकी टेल नंबर RB001 जो कि एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया के नाम पे नामित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में जितनी तरह का फाइटर जेट्स है उसमें राफेल 7th नंबर पे ऐड किया गया है। इंडियन एयरफोर्स 2001 में पहले मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए प्रपोजल दिया था और IAF के लिए 2012 में राफेल को सिलेक्ट किया गया। राफेल जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डासल्ट एविएशन को लोएस्ट बिडर के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड करने के बाद भी प्राइस को लेकर इशू देखने को मिला था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल जो कि इंडिया बेस्ड PSU है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए राफेल जेट इंडिया में बनने के लिए 2.57 टाइम्स ज़्यादा मैन आवर कोट किया था, जिससे एक एयरक्राफ्ट की प्राइस फ्रांस जितना कोट किया था उससे कई अधिक हो जाता। और ये सब इशू को लेकर फ्रांस ने भी मना कर दिया था कि अगर राफेल हाल के द्वारा मैन्युफैक्चर होगा देन फ्रांस राफेल की एफिशिएंसी की कोई गारंटी नहीं लगा। 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2015 में पेरिस में एक मेगा प्लान अनाउंस किया गया जिसके तहत ये डील हुआ था कि फ्रांस इंडिया को 36 राफेल जेट्स देगा। 3700 किलोमीटर रेंज के साथ राफेल की एम्प्टी वेट नियरली 10 टन है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स फिट किया गया है जिसमें 5 हार्ड पॉइंट्स की मदद से टैंक जैसी हेवी ऑर्डिनेंस को ड्रॉप किया जा सकता है। और अगर बात करें एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी की, राफेल 9.5 टन तक एक्सटर्नल लोड कैरी कर सकता है जो कि राफेल की खुद की एम्प्टी वेट के बराबर है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन्स और ये फाइटर जेट 4.7 टन्स तक इंटरनल फ्यूल और 6.6 टन्स तक एक्सटर्नल फ्यूल कैरी कर सकता है। साउंड की स्पीड से डबल स्पीड के साथ इसकी लैंडिंग ग्राउंड रन है 450 मीटर्स विदाउट ड्रैग ट्यूब्स। राफेल जेट्स अपनी वेपन कैरिंग कैपेसिटी को लेकर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बिगेस्ट फोर्स एनेबलर की तरह है जिसको न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के लिए भी ट्यून किया जा सकता है। मेटेओर जो कि एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी कॉस्ट है करीब 20 करोड़। ये यूरोपियन फार्म MBDA के द्वारा बनाया गया है। ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट है और रैम जेट पावर्ड से डिप्लॉय किया जाता है। राफेल में इंटीग्रेट होने के बाद इसकी रेंज 150 किलोमीटर और जीरो एस्केप कील डिस्टेंस 120 किलोमीटर रहेगा। यानी इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस ना करते हुए 100 किलोमीटर की दूरी तक एक एनिमी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ना पाकिस्तान ना ही चाइना के पास मेटेओर जैसी कोई डेडली वेपन है। अनदर की मिसाइल है स्काल्प जो कि एक एयर टू ग्राउंड स्टैंड अप क्रूज मिसाइल है और इसकी कॉस्ट 40 करोड़ है। इसकी वजन 1300 kg होने के साथ साथ ये एक 5.1 मीटर लॉन्ग मिसाइल है जिसको राफेल में आइदर 1 मिसाइल और 2 मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन में कैरी किया जा सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और प्रिसाइज के मामले में सबसे बेस्ट। स्कैल्प के साथ इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस से 600 किलोमीटर दूर दुश्मन की टेरिटरी में अपनी टारगेट को हिट कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल को पेनिट्रेशन, इम्पैक्ट और एयर बर्स्ट मोड्स, एंटी एक्सेस और एंटी डिनाइल जैसी सिनेरियो में यूज किया जा सकता है। तीसरा है हैमर, हाईली अगाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज जिसकी कीमत है 1 करोड़। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि राफेल में इजरायली स्पाइस 2000 फिट किया जाएगा लेकिन कॉस्ट को कमाने के लिए हैमर को चूज किया गया। लेकिन इजरायली स्पाइस 2000 को मिरेज 2000 में इंटीग्रेट किया गया है जो कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज किया गया था। राफेल में माइका मिसाइल भी यूज किया जा सकता है जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ब्रह्मोस NG मिसाइल जो इंडिया रसिया की वेंचर में डेवलप किया गया है, IAF उससे भी इंटीग्रेट करने की प्लान्स कर रहा है।
इंडियन राफेल में इजरायली लाइटनिंग पॉड सेंसर यूज किया गया है और इंडियन इन्वेंटेड सेंसर यूज किया गया है, ना कि थाल्स टेलियोस लेजर डेजिग्नेटेड पॉड जो कि फ्रांस यूज करता है। राफेल में RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर राडार लगाया गया है जो कि कन्वेंशनल एंटीना की तुलना में काफ़ी एफिशिएंट और जिसमें अर्लियर डिटेक्शन और मल्टी टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता है। इसके साथ साथ राफेल में फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रोनिक्स यानी FSO सिस्टम भी लगाया गया है जिसकी मदद से ऑप्ट्रोनिक वेवलेंथ में भी राफेल की राडार को जाम नहीं किया जा सकता है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को लगाया गया है जिससे लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, लोकलाइजेशन, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर थ्रेड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि चाइना की J-20 चेंगडू जेट्स 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट्स है, लेकिन J-20 की कोई एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन राफेल जो कि 4.5 जनरेशन है, लेकिन इससे फ्रेंच एयरफोर्स की अफगानिस्तान, लीबिया और माली की मिशन में यूज किया जा चुका है। राफेल J-20 की कंपेयर में ज़्यादा फ्यूल और वेपन कैरी कर सकता है और राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन फाइटर जेट है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट राफेल जेट्स inducted by IAF at Ambala Air Station. Thank you guys for watching this video till the end. Do like, share and subscribe for more curious content like this.